भारतीय जनता पार्टी जीएसटी को लेकर जिलों जिलों में जाकर के उनके जो मंत्री हैं वो जीएसटी के फ़ायदे गिना रहे हैं। जो मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लगाई गई थी उसमें फिर जो कटौती की गई है उसको लेकर के तो सीतापुर के ज़िले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी पहुँचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष राजेश शुक्ला हैं और पूरी इनकी टीम है। जो ये कटौती हुई है इसको लेकर विपक्ष तंज भी कसता है कि पहले बढ़ोतरी की फिर बाद में कटौती की। अच्छा, ये बढ़ोतरी कब की? इसी सरकार में कब हुई? जीएसटी लागू सरकार ने की है और सबकी सहमति से लागू हुई है। देखिए, इन लोग को ना तो कुछ आता जाता है, ना ही संविधान के बारे में जाने, ना सरकार की कार्य करने की प्रणाली जाने, और ज़बरदस्ती पता नहीं क्या आए बाएं शाएं बकते रहते हैं। जीएसटी काउंसिल होती है और हर चीज़ जीएसटी काउंसिल में, उसमें हर प्रदेश का वित्त मंत्री उसका सदस्य होता है। उसमें 4 प्रदेश कांग्रेस के भी हैं। तो अब लाभ मिलेगा, कितना लाभ लोग उठाएं? देखिए, लगभग आप मान के चलिए कि इस समय जीएसटी के जो दरें घटी हैं, अनुमानित है कि सरकार को इससे कम 44 से 45 हज़ार करोड़ रुपए की हानि होगी। लेकिन ये परोक्ष डायरेक्टली हानि होगी, लेकिन इनडायरेक्टली हानि नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि अभी आपने देखा होगा जैसे सौंदर्य के संसाधनों पे बहुत जीएसटी कम हो गई है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बाज़ार जाएंगी, मान लीजिए लिपस्टिक खरीदने, अब जहाँ वो 1 लिपस्टिक खरीद रही थी वहाँ वो 2 लिपस्टिक खरीद सकती है। ठीक है, तो हमारा 5% उस पर हो गया है 12% से, तो 5%, तो अगर 2 लिपस्टिक खरीदेंगे तो हमको 10% मिल गया। आप समझ रहे हैं हमारा मतलब? व्यापार को भी बढ़ावा है। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम लोग मेड इन इंडिया की ही खरीदें और मेड इन इंडिया की ही बेचें। उससे हमारी आर्थिकी बढ़ेगी और ये घाटा जो है बहुत कम रह जाएगा। और सरकार होती किसके लिए है? सरकार होती है लोगों को, खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लोग। आपने देखा होगा पिछले बजट में जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक के ऊपर आयकर छूट मिली है। हमारा मिडिल क्लास जिस तरीके से जीवन व्यापन कर रहा है, और थोड़ी बहुत संख्या नहीं है हमारे मिडिल क्लास की। हमारा मिडिल क्लास पूरे भारत में 45 करोड़ है लगभग। तो हमारी प्रतिबद्धता उन 45 करोड़ लोगों के लिए नहीं है क्या? छोटे छोटे स्कूटर, जो हमारा मिडिल क्लास है वो स्कूटर चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं। एक एक गाड़ी पे 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए कम हो रहा है। उसका फ़ायदा सीधे हमारे मिडिल क्लास को पहुंचेगा। जरूरी चीज़ों पर कमी की गई है, जो ज़रूरत है लोगों की। आप देखिए, जैसे शराब के ऊपर 28 से 40% कर दी गई है। सिगरेट है, तंबाकू है, इन सब चीज़ों पे 40% हो गई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो महंगी हो रही हैं। आपके पास अगर आप करोड़पति हैं तो आपको 40 लाख 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने में आपको कोई गुरेज नहीं। 50 लाख के आपके मान लीजिए 2 लाख बढ़े तो 52 लाख आप दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है और जो हमारा निचला तबका है उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी। फिर विपक्ष ये सवाल क्यों उठाता है? उसको क्या लगता है, वो क्यों ये सवाल कर रहा है? देखिए, उसको डर लगता है। पिछले कई चुनावों से विपक्ष हार रहा है, तो उसको डर लग रहा है कि अगर जनता को फ़ायदे मिलेंगे तो जिस तरीके से, अच्छा जब देखिए तब अपशब्दों का प्रयोग, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग, एक शब्द चोर का इस्तेमाल करते हैं। और मैं मानता हूँ मोदी जी इस देश के सबसे बड़े चोर हैं। और वो जानते हैं क्या चुराते हैं? वो जनता का दिल चुराते हैं। और जनता का दिल भारतीय जनता पार्टी चुराती रहेगी, चुराती रहेगी, चुराती रहेगी, चुराती रहेगी। एक सवाल और बनता है, जिस ज़िले के आप प्रभारी मंत्री हैं वहाँ पिछले 27-23 माह से समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खां बंद थे, अब छूट गए हैं। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि वो जा सकते हैं बसपा में। अब अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो ये क्या कुछ चल रहा है आपकी नज़र में? ये उनकी पार्टी का है, पार्टी का उनका आपस का वो है, वो जाने, उनका काम जाने। और
आजम जी ये बड़े नेता हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं ये भी वो जाने, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। अब बाकी अभी केवल छूटे हैं, कोई बरी तो हुए नहीं हैं। और 23 महीना लग गया तो इसका मतलब कि बड़े संगीन मामले हैं, क्योंकि संगीन मामलों में ही इतना टाइम लगता है जमानत मिलने में। अब बाकी मुकदमा मुझे लगता है कि जो मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं वो सब सही हैं और अंतोगत्वा मुकदमों में उनको सज़ा मिलेगी। तो देखिए जिले के प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं लेकिन वो लोगों का दिल चुराते हैं और चुराते रहेंगे, ये उनका कहना है। और विपक्ष को इसी को लेकर के तमाम बातें विपक्ष करता है। बाकी बहुत सारा लाभ अब जीएसटी को लेकर मध्यम वर्गीय लोगों को मिलने वाला है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।